ये देखो फर्स्ट कितना इजी है, केवल तुम्हें रखना था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो मैंने बताया था जब यहाँ कुछ लिख कर नहीं आ रहा है, केवल लिखा है कि रूट्स निकालो, और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो और फार्मूला मेथड से भी। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट रखना है, b कितना है 7, कितना है तो लिख देंगे -7 प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4a के प्लेस पर √2, c के प्लेस पर 5√2 अपॉन 2a, a के प्लेस पर √2। समझ गए? अब कितना आएगा आंसर, यहाँ 49, इधर देखो कितना आ रहा है √2 इंटू √2 2 और 5 4 जा 20 इंटू 2 40, 49 माइनस 40 9, 9 का स्क्वायर √9 का स्क्वायर √3, तो यहाँ आ गया -7 प्लस -3। समझ गए? कितना आया -7 प्लस -3/2√2। अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, जब हम माइनस का लेंगे या प्लस का लेंगे तो कितना आएगा आंसर, -7 प्लस 3/2√2। तो यहाँ कितना हो जाएगा -4/2√2, ये कटेगा तो आ जाएगा कितना -2/√2। ये आंसर है। इसको √2 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा -√2। तो ये प्लस लेने पर आया, एक माइनस लेंगे माइनस लेने पर आएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे हम इसको कर देंगे वाला, कुछ नहीं करना है, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो इसको। ठीक है? अब दूसरे वाले को भी सेम इसी तरीके से कर सकते थे। किसको? इसको क्या करेंगे, इसको समझ गए? इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे। किसको? फर्स्ट वाले को। दोनों को फैक्टर मेथड से भी हम कर सकते थे और फार्मूला मेथड से भी। इसको अगर फैक्टर मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, फार्मूला मेथड से करो चाहे फैक्टर मेथड से करो, कुछ कहा नहीं है। इसका यहाँ इंटू होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, √2 में √2 का 2, 2 5 जा 10, 10 का फैक्टर हम करेंगे तो कितना आएगा 2 5, यहाँ रख देंगे। कितना इजी था बताओ, 2x प्लस कितना है 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 और √2 से √2 कॉमन है, और यहाँ पर x प्लस √2, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूरे से क्या कॉमन है, x प्लस √2, ब्रैकेट में बचेगा दूसरे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया -√2, यहाँ से x इक्वल टू कितना आया -5/√2। ये करना था, बताओ कितना इजी था। फार्मूला मेथड से करो चाहे फैक्टर मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। अब समझ गए तुम लोग? प्लस माइनस नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टर मेथड से तुम्हें लगाना पड़ेगा दिमाग सेकंड में, समझ गए? इसलिए हम इसको कर लेते हैं फार्मूला मेथड से। ठीक, तो फार्मूला मेथड से x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 4ac, एक छोड़कर, एक मैंने अपने मन से दिया था
बाकी सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2a माइनस बी की जगह रखेंगे ये 4b प्लस माइनस यहाँ पर 4b का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह रखेंगे 4c की जगह रखेंगे ये माइनस के साथ पूरा, तो रखेंगे कितना माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा, ठीक, अपॉन 2a 2 इंटू 4, ठीक। अब इसको ऐसे ही लिखना है, इसको ऐड कर देना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ये पक्का स्क्वायर से रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा तब भी हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को याद थोड़ी ना करना है, जितना आएगा छोड़ देंगे। रूट में यहाँ पर क्या रहेगा 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ 16 ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 16a स्क्वायर, तो प्लस 16a स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर है, ये जाएगा 16 माइनस 16b स्क्वायर, ये इससे क्या हो गया कैंसिल अपॉन यहाँ पर 8, अपने आप सब सेट है माइनस 4b प्लस माइनस। अब देखो 16a स्क्वायर है तो 16a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4, बातें मत करो वाला 4a का स्क्वायर 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4b प्लस माइनस 4a अपॉन 8, इसमें से 4 ऐसे कटेगा नहीं तो कॉमन ले लो, 4 यहाँ पर आएगा माइनस b प्लस माइनस a बाई 8, तो इससे काट दो, यही आंसर है। अब यहाँ x इक्वल टू एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस में, जब प्लस मिलेंगे तो a प्लस का b माइनस का तो a माइनस b बाई 2, जब माइनस का लेंगे तो माइनस b माइनस a बाई 2, मतलब माइनस बाहर कॉमन निकाल लो तो ऐसा हो जाएगा माइनस a प्लस b बाई 2। ये दो आंसर आएंगे x की वैल्यू, समझ गए? नहीं समझे तो बहुत इजी है, चीज़ें करोगे तो बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। अब जो है इसको क्या हम फैक्टर मेथड से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, तो हम लगाते हैं दिमाग। देखो चलो फैक्टर मेथड से करते हैं इसको हम। देखो फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, जैसे ये 4x स्क्वायर है, सबसे पहला काम ये है कि ये अगर फैक्टर में बदल रहा है तो उसको तोड़ लेंगे, तो मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b, और क्या लिखेंगे a माइनस b, ठीक है। इसका रूल क्या है फैक्टर मेथड करने का, इसका इंटू यहाँ होगा 4 में, तो इस पूरे का इंटू जब 4 में होगा तो आ जाएगा 4a प्लस b, और क्या आ जाएगा a माइनस b। अब देखो अपने को यहाँ जो लाना है वहाँ क्या लाना है b, a नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब b ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया 2 इसके साथ कर दो, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पर 2b इसके साथ 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2a 2b। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो a एक कट गया, आ गया कितना, माइनस करके ही लाना है, क्या करके लाना है माइनस करके, क्या चाहिए 4b, तो ये माइनस ये करूँगा ना तो 4b अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो जो ये सब क्वेश्चंस है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं ये 2a 2b और इधर x, और यहाँ लिख देते हैं माइनस 2a 2b यहाँ पर x, और इधर है अपने पास माइनस a प्लस b। इससे देखने में तुम्हें क्या लग रहा है फैक्टर मेथड हार्ड है ना? देखो फैक्टर मेथड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, समझ गए कि नहीं? इसमें क्या कॉमन है बताओ, क्या कॉमन है 2
x, तो यहाँ कितना बचेगा 2x और यहाँ कितना बचेगा a प्लस b। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस a माइनस b कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ प्लस का a प्लस b। ऐसा अब पूरे में क्या कॉमन है 2x a प्लस b। मेहनत करो रहेगा तो सवाल बुक का मतलब बुक जैसा ही, अब नंबर चेंज रहेगा तो दिक्कत भरी बातें हैं। अब a प्लस बी को उस साइड करेंगे 2 से अपॉन कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस a प्लस बी बाई 2, मतलब एक x आया माइनस क्या हुआ इसको उस साइड करो, इसको उस साइड करोगे तो कितना आ रहा है x की वैल्यू माइनस a माइनस बी बाई प्लस 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 a माइनस बी बाई कितना आ रहा है 2। सही है? नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ये ऐसी चीज़ें हैं। अब आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे। सेकंड वाला सवाल क्या था? हाँ, सेकंड वाला ये था 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का सम। नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए लगातार, ये था वाला। अब इक्वल टू कितना था 4 2 1। आराम से इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर और यहाँ क्या ना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर 2x इक्वल टू 421। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2x और ये 1 और यहाँ 421 लाएंगे, इस साइड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x और यहाँ 420 और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x और x नहीं 2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। आया समझ में? ये 2 0 में आ जाएगा। अब 2 1 0 का ऐसा फैक्टर करो कि कितना आ जाए 1, तो 2 1 0 का फैक्टर करेंगे हम प्राइम फैक्टर। अब आना चाहिए 1, तो क्या करें 2 7 जा 14 3 5 जा 15, तो क्या लिख देंगे हम ये स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 15 आया, इन दोनों में कॉमन क्या है 7 नहीं 14 पूरा होगा। देखो यहाँ x है तो 14 पूरा होगा, x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 होल से कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 15, यहाँ पर x इक्वल टू 14। 15 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहा है, तो इसलिए ख़त्म है ये। x इक्वल टू 14 आएगा, तो x 14 है तो x प्लस 1 15 है, तो मतलब दोनों नंबर हो गए, एक 14 और एक क्या हो गया 15। ये दो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनके स्क्वायर का सम इतना आएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? इसके नीचे वाला से सबसे ईजी था थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या था? कितना था? ऐसा था x स्क्वायर प्लस
अच्छा ऐसा ब्रैकेट में था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और अपने को प्रूव करना है एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी ना, इंटू कर दो आंसर आ जाएगा। देखो एक्स का इसमें इंटू कर दो, कितना आया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई का इंटू करो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, जो लिखना है वो लिख दो, वाई स्क्वायर का यहाँ इंटू करो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी वाई। अब देखो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर वाले बी स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल, समझ गए, बहुत इजी हो गया। उस दोनों बचे हैं इस साइड ले आओ, तो यहाँ कितना है एक्स बी का होल स्क्वायर ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, उसको इस साइड लाया, तो ये क्या बन गया एक्स बी माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। समझ गए, बहुत इजी है बालक, कैसे नहीं कर रहे। देखो स्क्वायर उस साइड 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए वाई, ए इधर कर दो, मतलब ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स बी बाई ए बी, या ए को इधर कर दो बी को इधर कर दो, ए वाई बाई ए बी, ए कैंसिल, यहाँ बी बी कैंसिल, तो कितना बचा एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, ये आ गया। समझ गए, नहीं समझे, दिमाग लगाना पड़ेगा बालक। तुम लोग सोच रहे हो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या जैसे उसमें दिया, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। अब लास्ट वाला जो है के की वैल्यू निकालनी है, क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर एक्स प्लस 3 ना, ये मन से दिया था मैंने, तो यहाँ पर रहेगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ अंदर इंटू करोगे 2kx और यहाँ हो जाएगा 6k, a कितना है यहाँ पर 2b है अपना 2k, c है अपना कितना 6k, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स इसके इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर, 4a की जगह 2c की जगह 6k, अभी कल ही पढ़ा था इसको हम, समझ गए, नहीं समझे। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, इन सब में कॉमन क्या है 4k, k माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं समझे, 4k 6 आएगा, ये 48 आएगा ना, ये 48 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12, तो 4k इक्वल टू 0, यहाँ पर k माइनस 12 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पर k इक्वल टू 12 आ गया। बताओ कहाँ नहीं आया, आ गया ना समझ में, हाँ समझे कि नहीं, हाँ क्या कर रहे हो, कल वाला ही सवाल था, कल जैसे ही हम लोग कर रहे हैं, बताओ तब भी नहीं आ रहा है, बताओ कैसे होगा।